मॉनसून के आगाज में ही डैम भरने लगे, दरियाओं के भाव में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। चश्मा जहलुम लिंक और राइट बैंक कैनाल्स का पानी भी खुल गया। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। मॉनसून बारिशों का पहला स्पेल 43 जाने ले गया। पंजाब में 24 और केपी में 19 अमवात, 63 जख्मी। शेखुपुरा में 3 अफराद जाँ भाग, 10 जख्मी हो गए। लाहौर और रावलपिंडी में छतें गिरने से 11 अफराद जख्मी। बारिशों का स्पेल 6 रोज जारी रहेगा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। सिंध में मॉनसून का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा। मुजफ्फराबाद के फटियाली मंगर नाले में फंसे 150 सजाई सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया स्वात में बह जाने वाला बच्चा ताहाल न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतादिद गैर कानूनी होटल्स मस्मार। दरियाए सवात में 12 अमवात पर सियासी गर्मा गर्मी। अस्मा बुखारी ने वजीर आला केपी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, इस्तीफा मांगने वाले थरपारकर में बच्चों की अमवात पर बिलावल और मरी में सयाहों के जाँ भाग होने पर मरियम नवाज से इस्तीफा मांगे। कोई भी मुकदमा नंबर गेम्स पर नहीं लड़ते, मौकिफ की ज्यादा अहमियत होती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी की बात होगी तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती रहेगी। जो बात पाकिस्तान के वसीतर मफाद में नहीं, उसकी मुखालिफत करेंगे। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज क्यों किया? पंजाब में 13 स्टैंडिंग कमेटीज के ओपोजिशन के चेयरमैन को हटाने का फैसला। पहले मरहले में 3 कमेटीज में चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होंगी। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त था, जिसे तस्लीम किया गया। सालसी अदालत के फैसले से वाज़ेह हो गया कि सिंतास मुआहदे पर यकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता। तवक्को यही थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। भारत अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता, अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी जाहिरियत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। बेआवाजों की आवाज और कमजोर की ताकत बनने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान और ईरान में दिफाई ताउन बढ़ाने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रवां हफ्ते अज़रबैजान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हममनसब से भी मुलाकात होगी। महंगाई की आग पर तेल छिड़कने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। डीजल 15 रुपए, पेट्रोल 11 रुपए फी लीटर तक महंगा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। टैक्स छूट से मुस्तफीद इदारों की तादाद में मजीद इजाफा। साबिक सदूर और उनकी बेवा की पेंशन, स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, FBR, वापडा बशमूल कॉरपोरेटाइजेशन इदारे और फौजी फाउंडेशन शामिल। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को भी टैक्स छूट दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। इंडेक्स 1,25,400 रुपए पर आ गया। तरसीलाते ज़र में 28.8% इजाफा। 11 माह में बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ। बैरूनी सरमायाकारी और रुपए की कदर में कमी हुई। वजारत खजाना की माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। माली ज़खायर, FBR महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 4.6% रिकॉर्ड। बड़ी सनतों की पैदावार में 1.52% कमी। वफाकी हुकूमत ने अमरीकी अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में फरीक ना बनने का फैसला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने फैसले की वजूहात तलब कर ली। समाअत जुमे को फिर होगी।
भारत की दिफाई और खारजा पॉलिसियां नाकाम नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। भारतीय फौज के साबिक अफसर परवीन सारी का एक्स पर पैगाम लिखा गया, बरसों की तबाही में जाहिल, बेवकूफ और खुद पसंद मरकजी मीडिया का बड़ा किरदार है। ये लोग गद्दार हैं। अमरीकी हमलों से ईरान की जोहरी तंसीबात को खातिर ख्वाह नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ कुछ माह तक जोहरी प्रोग्राम को पीछे किया है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ लिखा, ये बात अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम और सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग से सामने आई। शुमाली वजीरिस्तान में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज, सुबह 5 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज, तमाम शाहराहों पर आमदोरफ्त पर पाबंदी। पाक अफगान सरहद गुलाम खान बॉर्डर क्रॉसिंग गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए बंद। कराची बल्दिया हब रिवर रोड पर वाटर टैंकर ने कार को कुचल दिया, एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। लियाकताबाद अंडरपास पर मिनी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। कराची के शाह फैसल कॉलोनी थाने में मौजूद 24 लाख की रकम कहां गई? गुटखा फैक्ट्री पर छापे के दौरान पकड़ी गई रकम गायब। मुकदमे में से 1500 रुपए की नकदी जाहिर की गई। लाहौर में सीसीडी के मुबैना मुकाबलों में मजीद 5 अफराद हलाक, एक जख्मी। तर्जुमान के मुताबिक पांचों डाकू जेर हिरासत थे। रिकवरी के दौरान साथियों की गोलियां सिर्फ डाकुओं को लगी। कराची के इलाके खारादर में इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम, इमारत में फंसे तमाम 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रिहायशियों का कहना है कि टूटी हुई टंकी की मुरम्मत कराई थी जो ओवरलोड होने से गिर गई। भारतीय रियासत तेलंगाना में धमाका, 10 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका केमिकल फैक्ट्री में हुआ। इस वक्त 30 वर्कर ड्यूटी पर थे। इसराइल की सफाकी हद से बढ़ गई, गजा में आटे के थैलों पर मंशियात डालकर भेजने लगे। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक खदशा है कुछ थैलों में मंशियात को पीस कर भी शामिल किया गया। 24 घंटे में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से 88 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, ग़िज़ाई किल्लत से 66 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ गए। शोहदा की मजमूई तादाद 56,500 से तजावुज कर गई। अमीर लोगों का एक ग्रुप टिकटॉक खरीदने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा तफसीलात 2 हफ्ते में बताऊंगा। मेरा ख्याल में सदर शी जिनपिंग इसकी मंजूरी दे देंगे। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिशें, शिमला में 5 मंजिला इमारत गिर गई। खतरे के बायस इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था।